अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? ओके, जैसे कि आपको पता है हमने जो सेंटेंस के हवाले से कुछ लेक्चर्स डिलीवर किए। अब जो है हम और एक टॉपिक आज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, वो होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच ये हमारा दूसरा टॉपिक है आज का। पार्ट्स ऑफ स्पीच। पहले हमें ये क्लेरिफाई करना कि स्पीच होता क्या है। ओके, देखिए स्पीक असल में लफ्ज़ स्पीक है। स्पीक होता है किसी चीज़ को बयान करना, यानी कोई बात कहना, बात करना, उसको हम बोलते हैं स्पीक। और जो हम बातें करते हैं वो बाद में हमारा स्पीच बन जाता है। ओके, तो स्पीच को हम बोलेंगे बयान, यानी जो हम जाहिर करते हैं, जो हम बातें करते हैं, बातें कहते हैं, उनको हम बोलते हैं स्पीच। और पार्ट्स होते हैं हिस्से। ओके, यानी बयान के हिस्से। ऑफ इज हियर, तो बयान के हिस्से यानी जो कुछ भी हम कहते हैं, जो कोई भी हम बात करते हैं, चाहे वो अंग्रेजी ज़ुबान की बात हो, उर्दू ज़ुबान की बात हो, फारसी ज़ुबान की बात हो, किसी भी लैंग्वेज में हम बात जब करते हैं तो वो बातें करना होता है स्पीक। और जब वो बातें करते हैं, वो जो हमारा कहना होता है उसको हम बोलते हैं स्पीच। उसी के हमें पार्ट्स बताने होते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने इंग्लिश में एक सेंटेंस बोला, दिस इज माई हाउस, दिस इज माई हाउस। ये मैंने इंग्लिश में एक स्पीच दिया, एक बात कही मैंने। ओके, अब ये बन गया स्पीच मेरा। अब मुझे इसी स्पीच के पार्ट्स बताने हैं। ओके, इसी को हम बोलेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी हमें बताना है कि जो स्पीच हमारा है इसके मुख्तलिफ पार्ट्स है, ये पार्ट्स कौन से स्पीच से बिलोंग करते हैं। यानी इसमें ये क्या है, ये क्या है, यानी ये वर्ब है, नाउन है, वर्ब, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है। इन चीज़ों को हमें जो है जानना है। इसी इल्म को हम उर्दू में बोलते हैं तरकीब नहवी। तरकीब नहवी, तरकीब नहवी असल में लफ्ज़ नहव है। नहव को अगर हम इंग्लिश में देखेंगे इसका मतलब होता है सिंटैक्स। सिंटैक्स इंग्लिश में। ओके, यानी तरकीब नहवी होता है सिंटैक्टिकल स्ट्रक्चर हम बोलेंगे, या सिंटैक्टिकल अरेंजमेंट। ओके, यानी कहने का मकसद है सिंपल ये कि जो हमारे सेंटेंस में वर्ड्स होते हैं इनका अरेंजमेंट कैसा होता है। ओके, और अरेंजमेंट जो है फिर हमें ये बताना होता है कि जो इसमें वर्ड्स है कौन सा वर्ड किस स्पीच से बिलोंग करता है। ओके, ये हमें बताना। इसी इल्म को हम बोलते हैं उर्दू में तरकीब नहवी, इंग्लिश में इसी को बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, अब चूंकि हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ ज़्यादा जो है इंग्लिश को ही डिस्कस करेंगे। ओके, अब अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो है 8 जो होते हैं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी अगर इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस हम ले, या जितना भी इंग्लिश का लिटरेचर है, वो सारा का सारा लिटरेचर जो है अगर हम उसको तोड़ेंगे, एनालाइज करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, तो वो मान लीजिए इन्हीं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में तकसीम हो जाएगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो इंग्लिश लैंग्वेज के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो यही 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। ओके, तो इन्हीं 8 पार्ट ऑफ स्पीच को हम सीक्वेंशियली यानी तरतीब के साथ पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ये यही है पार्ट ऑफ स्पीच। और इसमें चूंकि 8 इंग्लिश, अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो 8 इसमें आ जाती है। तो इसमें जो पहला वाला होता है वो होता है नाउन। नाउन या इस तरह है प्रोनाउन। ओके, देन इट इज एडजेक्टिव, इसी तरह है वर्ब, एडवर्ब, ओके, preposition, conjunction and interjection. देखिए इंग्लिश लैंग्वेज में जो है, इंग्लिश ग्रामर में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, मतलब सेंटेंस का स्ट्रक्चर, फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिर उसके बाद क्लॉज, नाउन, उसके बाद टेंस, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ऑल दैट। हम ये सब चीज़ें इंशाल्लाह पढ़ेंगे। लेकिन जो है इन सारी चीज़ों को, उन सारी चीज़ों को जो इसके बाद में आ जाते हैं, उनको पूरी तरह से अंडरस्टैंड करने के लिए जो है हमें पहले इन फंडामेंटल और बेसिक चीज़ को अच्छी तरह से जानने की और समझने की कोशिश करनी है। ओके, तो ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच बन जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8।
ओके, अब हम इन्हीं को पढ़ेंगे, लेकिन हम आज जो है पहला वाला डिस्कस करेंगे, वो होगा नाउन। ओके, नाउ सी, आज हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन को। अब देखिए, इज नाउन, नाउन। अच्छा, नाउ सी, नाउन क्या होता है? नाउन को अगर हम उर्दू में तर्जुमा करें, वो होता है इसम। इसम, देखिए हम हमेशा, मैं ये आई हैव बीन कन्फ्रंटिंग दिस वेरी सिचुएशन कि मतलब मैं ये देख चुका हूँ पास्ट में, आज भी ये करंटली मैं देख रहा हूँ कि स्टूडेंट कम्युनिटी या टीचर कम्युनिटी जो होती है, उनको बस खाली ये परेशानी होती है कि डेफिनेशन डेफिनेशन डेफिनेशन, दैट्स कम्प्लीटली समथिंग डिफरेंट। पहले हमें चीज़ों को अच्छी तरह से कंप्रेहेंड यानी अंडरस्टैंड करना होता है, समझना होता है, तब जाके हम अच्छी तरह से, ठीक तरह से चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं। देखिए ऐसा भी हो सकता है, और होता ऐसा भी है कि कभी कभार एक ही पार्ट ऑफ स्पीच होता है, वो जो है एक ही पार्ट ऑफ, एक ही वर्ड जो है वो डिफरेंटली फंक्शन करता है, और एक ही वर्ड मुख्तलिफ पार्ट ऑफ स्पीच एक्ट कर सकता है। यानी कभी कभार वो एडवर्ब भी हो सकता है, कभी कभार वो एडजेक्टिव भी हो सकता है। सो द इम्पोर्टेंट थिंग इज टू अंडरस्टैंड द थिंग प्रॉपरली। ओके, तो हमें अंडरस्टैंडिंग पार्ट पे ज़्यादा होल्ड होना चाहिए। ओके, आज हम पढ़ेंगे नाउन को। नाउन क्या होता है? नाउन का मतलब होता है इसम। और नाउन होता क्या है? असल में कुछ नहीं होता है। हम कोशिश करेंगे कि कॉम्प्लेक्स चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा आसान बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए, हम डेफिनेशन को परस्यू नहीं करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे, बस ज़्यादा हम कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा स्ट्रेस डालेंगे। देखिए नाउन क्या होता है? कुछ नहीं होता, नेम होता है। कुछ नहीं होता है नाउन, सिंपल, इट्स वेरी मच सिंपल। नाउन कुछ नहीं होता है, बस खाली एक नेम होता है। देखिए कितना सिंपल है ये। हम परेशान हो जाए, नाउन, नाउन इज अ नेम, और फिर पता ही नहीं होता हम लोगों को। देखिए नाउन का मकसद होता है नेम, नाम, नाम, खाली नाम। अब देखना है नाम किस चीज़ का। देखिए जो हमारा ये यूनिवर्स है, यूनिवर्स, मैं वर्ल्ड की बात में पूरे यूनिवर्स कायनात की बात कर रहा हूँ। जो कुछ भी इस कायनात में है, जो कुछ भी इसका, और जो हमारी नज़रों के सामने है, ओझल नहीं हमारी नज़रों के सामने है, वो सारा का सारा जो है उसको हम ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं 3 ग्रुप्स में। अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, मान लीजिए जो कुछ भी ये कायनात है, लिविंग है, नॉन लिविंग है, ओके, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, जो कुछ भी है, एब्स्ट्रैक्ट है, कंक्रीट है, जो कुछ भी है, ओके, हम इसको क्लासिफाई करते हैं रादर 3 ग्रुप्स में। यानी हम इस सारे कायनात की इन सारी चीज़ों को तकसीम करते हैं 3 चीज़ों में। देखिए मैंने बताया नेम, और ये 3 चीज़ें क्या है? देखिए क्या, नंबर 1 पर्सन, ओके, नंबर 2 इट्स प्लेस, नंबर 3 इट्स थिंग। यानी जो कुछ भी कायनात में है, जो कुछ भी कायनात में है, हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं, यानी क्लासिफाई कर सकते हैं, यानी शॉर्ट में तकसीम कर सकते हैं इन 3 ग्रुप्स में, पर्सन, प्लेस या थिंग। यानी जो कुछ भी कायनात में, वो इन्हीं 3 चीज़ों में एक चीज़ हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल स्काई, स्काई तो ये नहीं है, स्काई तो ये नहीं है, स्काई ये है, ओके। इसी तरह मैन, मैन तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये, यानी जो कुछ भी है, ओके। अगर हम उर्दू में देखें तो इसको हम बोलते हैं शख्स, शख्स, ये है प्लेस यानी जगह, ये है थिंग यानी चीज, ओके। और इसको हम क्या बोलेंगे? नाम, नाम क्या है? नाम फिर इस्म, इस्म। इसीलिए हम किसी इंसान से पूछते हैं कि आपका इस्म शरीफ क्या है, यानी आपका नेम क्या है, यानी व्हाट्स योर गुड नेम। इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट्स योर गुड नेम, उर्दू में बोलेंगे आपका इसमें शरीफ क्या है, या आपका इसमें गिरामी क्या है, या आपका नाम क्या है शॉर्ट में। तो हमें पता चला कि जो नाउन होता है ये इस्म होता है, यानी नाम होता है, नेम, सिंपली नेम। नो नीड टू फॉलो द डेफिनेशन, जस्ट टू मेक द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल दीज वेरी थिंग्स। देखिए नेम, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग, इसको हम मानते हैं इसमें। और हमें ये भी क्लेरिफाई करना है कि असल में जो है सिक्का जो है बजाते खुद, यार मैन बजाते खुद जो है नाउन नहीं होते, बल्कि उनके नाम होते हैं, नाम। यू गेटिंग मी? सो यानी जो कुछ भी चीज़ है, हम उसके मटेरियल को नाम नहीं कह सकते, बल्कि वो जो है ना उसका नाम, उस चीज़ का नाम जो है,
नाम नाम उसको हम बोलते हैं, यानी इंसान है, हम इंसान को बजाते खुद उसकी बॉडी को जो है ना नहीं, बल्कि उसका नाम जो होता है, नाम को हम बोलते हैं नाउन, यानी नाउन नाम होता है। ओके, तो इसको हम बोलते हैं ये। तो नाउन इज नेम सिंपली ऑफ व्हाट, पर्सन, प्लेस, समथिंग। अब देखिए पर्सन, फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे यहाँ पे, मिसाल के तौर पर हम लिखेंगे यहाँ पे जावेद या डेविड, ओके, या फयाज, ओके, ये नाम है। यानी शख्स, मुख्तलिफ इंसान के नाम है। इस तरह हम लिख सकते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल हम लिख सकते हैं रुखसाना, एक्स्ट्रा, ओके। तो ये सारे के सारे इंसान है। तो ये जो है जावेद, डेविड, फयाज, ये नाम है किनके, इंसानों के, ये नाउन माने जाएंगे। अब देखिए प्लेस, फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे यहाँ पे इंडिया, ओके, हम लिखेंगे यहाँ पे इंग्लैंड, हम लिखेंगे यहाँ पे श्रीनगर, हम लिखेंगे यहाँ पे दिल्ली। ये जगहों का नाम है, ओके, ये भी नाम है, ये भी नाम है, लेकिन ये जगहों का नाम है, ये भी माना जाएगा इसमें। अब देखिए चीज, फॉर एग्जांपल पेन, बुक, टेबल, स्काई, एक्स्ट्रा, ये भी नाम है, ये लेकिन चीजों का नाम है, ओके, ये भी लेकिन मानी जाएंगे नाउन। हम नाउन को पढ़ रहे हैं, ओके, नाउन। सो हमें ये क्लियर यहाँ पे हुआ कि नाउन क्या होता है, नाउन होता है नेम, ओके। नेम लेकिन यानी नाम किस चीज का, लेकिन पर्सन का, प्लेस का या थिंग का। प्लेस में, पर्सन में मैंने रखे ये, यानी इंसानों के नाम, इंसानों के नाम माने जाएंगे, ये क्या कहते हैं इसको, ये नेम, नाउन। तो इस तरह प्लेस, तो इंडिया, इंग्लैंड, श्रीनगर, ये सारी जगहों का नाम ये भी माने। और इसी तरह नाउन, चीजों का नाम, ये भी माना जाएगा नाउन। ओके, सो अब हम डेफिनेशन बताएंगे कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। पहले हमें कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, फिर उसके बाद हमें उसकी डेफिनेशन पर। हम क्या करते हैं, हम बस खाली डेफिनेशन के पीछे पढ़ते रहते हैं, फिर हमें जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट जो होता है चीज़ों का, वो हमें पता नहीं होता है। पहले हम पूरी तरह से चीज़ों को एनालाइज करेंगे, फिर उसके बाद उसकी डेफिनेशन बताएंगे। Okay, so this was something about noun, and hopefully in the coming days will be, adding some other lectures concerning noun. Its typology we'll be discussing. Okay, so आज के लिए इतना, और आपसे ये गुजारिश है कि आप इस चैनल को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें और शेयर भी करें। ओके, और बेल आइकन पे जो है अंगूठा मारे, ताकि आपको नई नई नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप अच्छी तरह से हमारे लेक्चर्स को वॉच कर सकेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।